चलो स्टार्ट कर रहे हैं। A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन टॉपिक की। तो चलिए आइए इसमें अब शुरू करते हैं हम नया टॉपिक जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक हमने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था पहले, वो था आपका लेटरल मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बेसिकली मान लो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर हमको एक आपका कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। आपका इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है बेटा वो आपकी 20 सेंटीमीटर है, और यहां से ए पॉइंट से तुम्हारी पोल की जो दूरी गिवन है, ए पॉइंट से पोल की जो दूरी गिवन है दैट इज योर 40 सेंटीमीटर। वो कितना गिवन है बच्चा? 40 सेंटीमीटर गिवन है। अपने को पूछा गया है लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा। लेंथ ऑफ इमेज आपका कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ इमेज। तो बेसिकली मैं आपको हिंट दूंगा और उस हिंट का यूज करते हुए आप लोग सॉल्व करेंगे। आप ये सोचो, क्या हम ए को एक पॉइंट मान लें और बी को भी क्या मान लें? एक पॉइंट मान लें बच्चा। वी कैन ट्रीट ए टू बी अ पॉइंट, दिस एंड टू बी अ पॉइंट एंड दिस एंड टू बी अ पॉइंट बी। अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो हमारे तो क्या हम उनकी इमेजेस की दूरियां निकाल सकते हैं? तो हमारे पास ए पॉइंट की इमेज आ जाएगी, बी पॉइंट की इमेज आ जाएगी, और दोनों पॉइंटों की इमेज की दूरी, दोनों पॉइंट्स के इमेज की दूरी है ना, वो आपकी क्या होगी बेटा? क्या आपकी लेंथ ऑफ इमेज होगी? नहीं होगी? क्या वो बच्चों आपकी लेंथ ऑफ इमेज होगी? आप सोचो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, मतलब बड़े लंबे ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, दो पॉइंट में ट्रीट कर दिया। एक एंड पॉइंट्स हो गए हमारे दो, उन दोनों पॉइंट की आप इमेज निकालें और उन इमेज की जो आपके बीच की दूरी होगी वही आपकी क्या होगी? लेंथ ऑफ इमेज होगी। इसको यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करें। प्लीज सॉल्व इट नाउ। सब लोग ट्राई करो उसको जल्दी से अब। जी हाँ अंशिका, बिल्कुल। यस आदि, इट इज। सब लोग ट्राई करें बेटा। ओके आदि, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आदि। सर मीटिंग का पासवर्ड क्यों लग गया? नहीं मैंने नहीं लगाया मीटिंग का पासवर्ड, ये आपका जूम में ऑटोमेटिक अब हर एक मीटिंग के लिए पासवर्ड लग गया बेटा। तन में करेक्ट आंसर बच्चे। योशित बरगला बिल्कुल सही आंसर आपका भी, करेक्ट आंसर बच्चे। प्रथम हमको लेंथ ऑफ इमेज बतानी है। सर क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है बेटा। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंटोनी आई गेस या तो तुम नए हो या फिर तुमने अपना नाम कुछ और रखा हुआ है, तो अपना नाम जो एक्चुअल नेम है प्लीज उससे उससे लॉग इन कर लो, ठीक है, उसको चेंज कर लो। करेक्ट आंसर प्रथम एंड वर्धन। वरदान और प्रथम दोनों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। चलो यार मैं सॉल्व करता हूं। तो बेसिकली आप लोगों के लिए अगर आप ध्यान से देखो, अंशिका अभी आपका आंसर सही नहीं आया, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखेंगे जरा, एक बार करें, करो करो। देखो यार, तो बेसिकली क्या दे रखा है हमको ना, ए पॉइंट को हम देखो, अगर मैं पॉइंट ए के लिए पहले सॉल्व करूं तो पॉइंट ए के लिए जरा देखो, यू कितना हो जाएगा बेटा? -40 हो जाएगा। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? -20 हो जाएगा। यू और एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है।
अगर मैं इस ए पॉइंट की वी निकालू, इमेज निकालू वी ए, तो वो कितना होगा बेटा, क्या यू इंटू एफ डिवाइड में यू माइनस एफ होगा। वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा, -40 इंटू -20 डिवाइड में बेटा -40 माइनस और माइनस +20। कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा बेटा, -40 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा, -40 सेंटीमीटर ही आएगा। मतलब जो ये पॉइंट है वो यही रहेगा। अगर ये पॉइंट अगर आपको निकालना होता ना, ध्यान से देखते, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता, 2 इंटू एफ होता, मतलब 40। मतलब ये पॉइंट बेसिकली कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो इसकी इमेज क्या यहीं पर बनेगी, क्या इसकी इमेज यहीं पर बननी चाहिए, तो बिल्कुल हमने यहीं पर एज इट इज लिख दी इसकी। तो वो हमने सॉल्व कर लिया बेसिकली यहाँ पर अगर आप बिना सॉल्व करे भी आंसर लिख सकते थे तो बहुत अच्छी बात होती। चलो अब बी पॉइंट के लिए एक बार देखते हैं, लेट्स सॉल्व फॉर बी पॉइंट। यू बी जो है हमारा बेटा कितना हो जाएगा, 40 और 20 60, तो -60। एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -20। तो v के फॉर्मूले पुट करेंगे तो u इंटू एफ डिवाइड में बच्चा u माइनस एफ, अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, -60 इंटू -20 डिवाइड में बेटा कितना आ रहा है आपके पास, -60 माइनस +20। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। क्या ये -30 ही आ रहा है, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करो ना सीधे से डायरेक्टली, -40 20 से कट जाएगा 2, 2 से 30 बिल्कुल। तो -30 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्या आ गया, वीबी आ गया। ओके, तो बेसिकली जो वीबी आया है आपका वो कुछ यहाँ पर आया है, इस पॉइंट पे वीबी है और इस पॉइंट पे क्या है बेटा आपका वीए आया है, राइट। तो बेसिकली इमेज की जो लेंथ होगी, जो लेंथ ऑफ इमेज होगी, क्या वो बेटा ये रेड साइन से शो कर सकते हैं हम, रेड वाले से जो मैंने बनाया है, क्या यही होगी मेरी। तो इमेज की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ इमेज, वो बेटा क्या बन जाएगी, क्या मॉड में वीबी माइनस वीए। क्या बेटा ये आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो बेसिकली लेंथ ऑफ इमेज कितना हो गया बेटा आपका, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो लेंथ ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी और 10 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे लगता है शायद मैंने यहाँ से गलत बना दिया है, ये 40 इधर है ना, हाँ ये इधर आएगा, करेक्ट 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 बिल्कुल करेक्ट। ये हाँ फिगर गलत बन गई है, फाइनली जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी ना, देखो सही बनी है ना, ये यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, यस वीबी का पॉइंट यहाँ पर आएगा। दिस विल बी योर इमेज ऑफ वीबी एंड दिस विल बी योर इमेज ऑफ वीए, ठीक है। प्लीज सी, अब देख लो एक बार, करेक्ट ओपन किया ना, हाँ वो गलती से बना दिया मैंने। तो ये इमेज हो गया आपका लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बेटा। आप प्लीज देख सकते हैं एक बार इसको। तो बेसिकली वी हैव अ फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है उसके लिए एक सीधे सीधे फॉर्मूला है हमारे पास। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए वो बराबर जाएगा ml बराबर कितना, माइनस ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लेंथ ऑफ इमेज, सॉरी लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो गया आज, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली वो वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, आंसर बताओ जरा, -10/20 दैट इज -12। माइनस शो कर रहा है कि इन्वर्टेड हो गया ना, चेंज हो गया, ठीक है गाइस। देख लो बेटा एक बार, सही इससे पहले कुछ करवाया था क्या आपने, नहीं बेटा इससे पहले हमने कुछ नहीं करवाया। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या ये सवाल समझ में आ गया। अब जब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या बेटा कंपेरेबल टू फोकल लेंथ कर्वेचर है या नहीं है, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ फोकल लेंथ से कंपेरेबल है या नहीं है, हाँ ना में जवाब दीजिए। ऑब्जेक्ट की लेंथ इज कंपेरेबल टू फोकल लेंथ, यस इट इज ओवर हियर। तो बेटा बेसिकली ये फंडा जो हमने यूज किया, ये हमने बिग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया है, किसके लिए, बिग ऑब्जेक्ट, जहां भी हमारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आएंगे हमने ये उसी के लिए क्या किया बेटा, यूज किया है, ठीक है। अगर सब बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो कैसे सवाल को किया जाएगा, उसको हमको सीखना पड़ेगा तरीका, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका तरीका हमको बेटा सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका स्पेशल केस है, सेकंड केस, जो आपसे ज्यादा जनरली पूछा जाता है।
आओ मूव करें आगे। चलिए, तो बेसिकली हमें क्या दिया गया कि अच्छा सवाल दिया गया कि फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ओनली, मतलब आपकी जो अब ऑब्जेक्ट है वो 2 mm का ऑब्जेक्ट है। कितने mm का ऑब्जेक्ट है बेटा? 2 mm का ऑब्जेक्ट है। हमें इसकी इमेज की लेंथ बतानी है कितना होगा। वी हैव टू टेल द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी जिसका लेंथ है 2 मिलीमीटर एंड वी हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम योर पोल। ठीक है, पोल से 30 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी लेंथ है बच्चा 2 मिलीमीटर और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर मिरर का। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी ये हमको निकालना है। ठीक है ना। तो बेसिकली इट्स अ स्पेशल केस जिसको आपको देखना है, इसको समझना है कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चे। बेटा, इज माय वॉइस ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ ईच एंड एवरी वन? प्लीज टेल मी, क्या मेरा आवाज आप क्लियर है नहीं है? बिकॉज राघव कह रहा है कि उसका आवाज नहीं आ रहा। ओके, आवाज क्लियर है। तो राघव शायद अपना नेट सही कर एक बार, है ना, लीव करके आ जा दोबारा से। चलो, अब बेसिकली यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ इमेज। अब जब भी स्मॉल ऑब्जेक्ट आएंगे, स्पेशल केस है, इसको मैं समझाऊं कैसे करना है। तो ये बताओ 2 mm 20 सेंटीमीटर के सामने छोटू सा है क्या? 2 mm 20 सेंटीमीटर के सामने छोटू सा है बहुत ही ज्यादा? हाँ और ना में जवाब दे बेटा। बिल्कुल छोटू सा है एकदम से। तो क्या इसको मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? क्या बच्चों मैं इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बोलो भाई। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो ये देखो छोटे से के लिए, क्या हम यहाँ पर अगर मैं लिखूं मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या लिखूंगा? क्या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिखूंगा बेटा? क्या मैं मिरर फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिखूंगा। मैंने बोला इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/v का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? क्या माइनस 1/v स्क्वायर dv माइनस 1/u स्क्वायर du इक्वल टू बेटा 0 होगा नहीं होगा? पहले तो आप मुझे ये सोचो, क्या हमने ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो माइनस 1/v स्क्वायर dv माइनस 1/u स्क्वायर du विल बी इक्वल टू 0। यस और नो बच्चे? क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ तो विल रिमेन कांस्टेंट ओनली। अगर ऐसा है बच्चे, किसी मिरर के लिए फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना, u और v की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv बाई du? बेटा देख, क्या मैं ऐसे लिखता हूँ dv बाई du विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर के बराबर? क्या मैं लिख सकता हूँ dv बाई du इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर के बराबर बेटा? एक बार ध्यान से देख। अच्छा सही है, dv क्या है? व्हाट इज dv? dv क्या होगी? पहले तो समझो v क्या है। v है तुम्हारी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस है। तो ये dv क्या होगी बेटा? dv क्या होगी? क्या स्मॉल चेंज इन v? क्या ये बेटा स्मॉल चेंज होगा नहीं होगा v में? हाँ जी, स्मॉल, बिल्कुल छोटू चेंज, स्मॉल चेंज इन बी होगा। ये क्या होगा बेटा? स्मॉल चेंज इन बी होगा। सिमिलरली यू क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम पोल, और डी यू क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन यू। अब जरा सोच, ये तुम्हारा बेटा डीवी और डी यू स्मॉल चेंज इन वी, डिवाइड में और स्मॉल चेंज इन यू। यही तो तुम्हारा बेटा मैग्निफिकेशन है, यही तो तुम्हारा बेटा मैग्निफिकेशन है कि तुम्हारी इमेज में कितना चेंज आया अगर यू में थोड़ा सा चेंज किया गया तो। यही तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? कायदे से मैग्निफिकेशन हो जाएगा नहीं जाएगा? बोलो बच्चों। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट योर लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल चेंज इन वी, वी में जो छोटी सी चेंज होगी उसे क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ इमेज बोला जाएगा। और जो यू में छोटा सा दूरी चेंज होगा बिल्कुल डी यू के बराबर, वो क्या होगा तुम्हारा? एल नॉट के बराबर होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एम बोलेंगे। तो बेसिकली लेंथ ऑफ इमेज by length of object, length of image by length of object equals to your minus of v by u का
होल स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। ये क्या बेटा तुम्हारा फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर लेंथ ऑफ इमेज इन केस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही आपको बेटा लगाना होगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है, तो v निकाल सकते हो, v निकाल लो, u निकाल लो, यहाँ पुट कर दो। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो लेंथ ऑफ इमेज भी तुम्हारे सामने फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए करिए एक बार, यहाँ पर u पता है, f पता है, v निकालो, इस फॉर्मूले पर यूज पुट करो और आंसर लिखो। चलिए करिए बेटा। आदि क्या पूछ रहे बेटा? सर माइनस एल आई बेटा ये है तो dv बाई du, dv क्या है, स्मॉल चेंज इन v, स्मॉल चेंज इन v वही तो लेंथ ऑफ इमेज होगी, और du क्या है, स्मॉल चेंज इन u वही L नॉट होगा। तो माइनस क्यों आएगा यहाँ पर, माइनस तो इस साइड आ तो रखा है, इधर तो ले आया तो आया। dv बाई du इक्वल्स टू li बाई नॉट इक्वल्स टू माइनस v बाई u स्क्वायर। ठीक है सर। वैल्यूज पुट करो बेटा सीधे सीधे यहाँ पर। अब करेक्ट आंसर तन्मय, करेक्ट आंसर। You have the value of u equal to your minus 30. You have the value of f equals to your minus 20. तो यहां से आप v निकालो, माइनस 30 इंटू माइनस 20 डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर, ये माइनस 30 प्लस 20। सॉल्व करोगे b की वैल्यू माइनस 60 आएगी। अगर v की वैल्यू माइनस 60 आ गई तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। तो लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकलेगा बेटा, माइनस एल नॉट, अच्छा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 mm है ना, वो भी लिख लो, और माइनस यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है माइनस 60 डिवाइड में u की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 30 है ना, इसका स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इमेज बेसिकली माइनस 8 mm आ रहा होगा। तो बेसिकली लेंथ कितना हो गया, लेंथ, तो लेंथ तो 8 mm हुआ ना। लेंथ क्या हुआ बेटा 8 mm के बराबर, ठीक है। तो 8 mm क्या होगी तुम्हारी लेंथ होगी बेटा, लेंथ विल कम आउट टू बी योर 8 mm। देख लीजिए बेटा, तो जो लेंथ ऑफ इमेज है कितनी हुई आपके यहाँ पर 8 mm के बराबर आई। तो जब भी स्मॉल दूरियां होंगी, स्मॉल डिस्टेंसेस होंगी, स्मॉल आपकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉल ऑब्जेक्ट होंगे, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ओनली देन। हर केस में मत लगा देना, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल, जो वी के क्या क्वेश्चन है वो तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकालोगे, क्योंकि यार ये देखना पॉइंट ऑब्जेक्ट की जैसी तो लग रहा है बिल्कुल इसके सामने, तो वी तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मूले से निकालो और यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। चल आगे मूव करें बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर हम। चलिए अगला है बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स आपका यहाँ पर भी पीछे ना छूटा, और यहाँ पर आपके सामने न्यूटन्स का फॉर्मूला आता हुआ। तो न्यूटन्स फॉर्मूला होता क्या है उसको जरा समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। एक बढ़िया फॉर्मूला है एकदम, इस पर डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं कि सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जा चुका है एक बार ये, ठीक है ना, नीट में ही पूछा जा चुका है, जे में इसका इसकी हेल्प से आप बिल्कुल एकदम फटाफट से शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो देखो क्या है यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखो तो x1 तुम्हें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोकस। अगर आप ध्यान से देखें तो x1 ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच की दूरी है, राइट बच्चा। ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच की दूरी कितनी है बेटा x1। व्हाट इज x2, x2 इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन योर इमेज
एंड फोकस। इमेज और फोकस के बीच की दूरी कितनी है बेटा, x2 है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर u कितना हो जाएगा, u की वैल्यू क्या बेटा, u आप निकाल सकते हो यहां पर, क्या बेटा ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो u की वैल्यू माइनस ऑफ x1 प्लस f आएगा एंड द वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू बी ऑफ माइनस ऑफ बेटा कितना, x2 प्लस f के बराबर। हाँ होना बच्चे, एक बार आप देखेंगे यहां पर क्या ये वैल्यूज हम लिखेंगे यहां पर, बहुत अच्छे। अगर मैं मिरर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं, मिरर फॉर्मूला, तो 1/v माइनस 1/u सॉरी प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। बेटा v की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में x2 प्लस f 1/u, u की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस में x1 प्लस f। बेटा मुझे बताओ फोकल लेंथ या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, द वैल्यू ऑफ f विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉनकेव मिरर है यहाँ पर नेगेटिव, तो माइनस एफ आपने यहाँ पुट कर दिया। तो बेटा बेसिकली क्या है ये आपका 1/x2 प्लस एफ प्लस बच्चे 1/x1 प्लस एफ, क्या बच्चा 1/f के बराबर दिख गया, क्या बच्चों ये 1/f के बराबर दिखा आपको। हमने इसको कुछ ऐसे लिखना चाहा 1/x2 प्लस एफ विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/x1 प्लस एफ के बराबर। बेटा बताओ कोई इसमें दिक्कत है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर की तरफ ले गए। अब जरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो 1/x2 प्लस एफ कैन बी रिटन एज योर f इंटू x1 प्लस एफ, और यहां ऊपर देखोगे तो खाली x1 प्लस एफ माइनस एफ आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, ये वाला थोड़ा अलजेब्रा वाला पार्ट कर रहे हैं हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, ये थोड़ा डेरिवेशन है फॉर्मूले के लिए छोटी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 1/x2 प्लस एफ कैन बी रिटन एज योर x/f इंटू x1 प्लस एफ, और ये x1 है। थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो एक बार, तो ये f(x1) प्लस एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू x1f प्लस x1x2 आ रहा है। क्या बच्चों ये दिख रहा है आपको ऐसे, और fx1 से fx1 कट जाएगा, तो बेसिकली बचा का यहाँ पर आपका बचा एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 इंटू x2 के बराबर, और यही क्या है तुम्हारा न्यूटन्स फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दिस इज योर न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, जो आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी है फोकस से, मल्टीप्लाई कर दो इमेज की दूरी फोकस से, वो बराबर देगा आपको फोकल लेंथ का स्क्वायर। यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर सॉरी फ्रॉम फोकस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम योर फोकस, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन तुम्हें क्या देगा, फोकल लेंथ देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात देख लीजिए बेटा, इसको देख लीजिएगा। ये डेरिवेशन हमने छोटी सी करी है, बट ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है बेटा, दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो यही क्या होता है आपका न्यूटन्स फॉर्मूला है। लिख लीजिए। अब बेटा यहां से आप अपने जितने भी आंसर्स आए हैं ना, उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन तुमने पहले सॉल्व करे हैं उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पोल से पता है, फोकस से निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो क्या वो इस एफ स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या वो बच्चों एफ स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यू कैन वेरीफाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी लेंथ, एनी मिरर। एप्लीकेबल फॉर ऑल मिरर। ये क्या है, सारे के सारे मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द मिरर्स बेटा, ठीक है। इस बार लिख लीजिए इसको।
प्लीज सेट इट डाउन। क्लियर है क्या आपको ये बच्चा जी? आगे मूव कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूटन फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना है फॉर्मूले को। डायरेक्ट पूछा जाता है फॉर्मूला आपको। चलो नेक्स्ट है पावर ऑफ मिरर। इस पावर ऑफ मिरर को क्या होता है बेटा, पावर ऑफ मिरर का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, अश्विन ने एक डाउट पूछा है कि सर इस फॉर्मूले को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। बिल्कुल बेटा, बस आपको फोकस से दूरी निकालनी है, ऑब्जेक्ट की दूरी। और इसमें क्या बेटा ना, x1 x2 खाली डिस्टेंसेज हैं, दिस इज डिस्टेंस ओनली, ठीक है ना। x1 x2 क्या है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी। अब चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, कुछ भी रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पावर ऑफ मिरर का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हम लोगों को, कितना होता है। पावर ऑफ मिरर इज बेसिकली गिवन बाय योर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो माइनस ऑफ 1/f। अब फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, या फिर माइनस ऑफ 100 बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। और जो यूनिट होगी वो कितनी आएगी आपकी, डायोप्टर के बराबर आएगी, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर पीएम। ठीक है, तो पीएम का फॉर्मूला कितना होगा, -1/f इक्वल टू -100/f। एफ यहाँ पर फॉर्मूले में सेंटीमीटर में होगा, यहाँ पर आपका मीटर में होगा, और ये यूनिट जो होगी इसकी कितनी होगी बेटा, डायोप्टर होगी, जिसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसको। राघव उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। इमेज इंफिनिटी पे सिर्फ एक ही ऐसे बनती है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना। इमेज इंफिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है बेटा, फोकस। एंड यहां पर जो फोकस फोकल लेंथ है, पुट विथ साइन, पुट वैल्यू ऑफ एफ विथ साइन। साइन के साथ तुम क्या करोगे, एफ पी की वैल्यू पुट करोगे, सॉरी एफ की वैल्यू, माय मिस्टेक, एफ की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ एफ विथ साइन, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ एफ विथ साइन बेटा। तो राघव वहां अप्लाई नहीं करेंगे ना, क्यों फर्जी केस बात कर रहा है बेटा। पुट वैल्यू ऑफ एफ विद साइन, ठीक है। तो मुझे बताओ जरा, आपका कॉनकेव मिरर जो होगा, कॉनकेव मिरर की पावर क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की पावर पॉजिटिव नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स मिरर की नेगेटिव। क्या हो जाएगी बच्चा, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। चलिए याद रखना, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये सब तुमने 10th में पढ़ा था, राइट। चलो अब पढ़ते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें। नाउ लेट्स सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस। तो बेसिकली नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। हम जो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के बारे में। अपने पास दो मिरर दे दिए, एक मिरर M1 है और एक मिरर M2 है। एक मिरर हमारे पास M1 है, एक मिरर हमारे पास क्या है बेटा, M2 है। और कहीं बीच में आपका ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, कहीं बीच में आपका क्या रख दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। M1 के पोल से दूरी है 20 सेंटीमीटर,
M2 के पोल से दूरी है बेटा 60 सेंटीमीटर, M1 की दूरी फ्रॉम O इज 20 सेंटीमीटर एंड M2 की दूरी फ्रॉम O इज बेसिकली 60 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ ऑफ वन एंड फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड आपको गिवन है बेटा, जो कि दोनों बराबर है 20 सेंटीमीटर के। हमको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद तुम्हारी इमेज कहां बनेगी? अगर पहली रिफ्लेक्शन M1 पे हुई है तो, अगर पहली रिफ्लेक्शन M1 पे हुई है तो तुम्हारी फाइनल जो दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? मतलब पहली रिफ्लेक्शन M1 पे, फिर जब रे टकरा के M2 पे गई तो टकरा के जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है ना? चलिए आइए इसको एक बार ट्राई करो करने की, सब अच्छा पार्टी ट्राई करेंगे इसको एक बार करने का। प्लीज ट्राई एवरीवन। M1 ये वाला है बेटा, M1 M2 में गलती ना कर दें। M1 इज दिस मिरर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन शुड बी फ्रॉम M1। यस तन्मय, करेक्ट आंसर। नो अंजलि, इनकरेक्ट है बेटा। प्रखर गलत है बेटा, कविश गलत है बच्चे। अभी तक सिर्फ तन्मय का आंसर सही आया है। जिनके गलत आंसर्स आ रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप एक बार क्या करें ना, साइन कन्वेंशन और डायरेक्शन के लिए ध्यान रखें। मिरर M1 के लिए क्या होगी, मिरर M2 के लिए क्या होगी। मिरर M1 और मिरर M2 के लिए साइन कन्वेंशन क्या क्या होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, उसको जरा सोच के ट्राई करो। नो वरदान। अंशिका, ये आंसर आपके कहां से बता रहे हो, किसके पोल से बता रहे हो? M1 के M2 से दूरी कहां से है बेटा? अंशिक, द आंसर माइट बी करेक्ट, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला चक्कर आ रहा है ना? नियर अबाउट आंसर बैठ सकता है। यस युवराज, करेक्ट आंसर। नो वरदान, रॉन्ग। आदि करते बेटा। यस रिया, करेक्ट आंसर। बच्चों एक बार देखो, दिस इज योर M1, दिस योर M2। राशि, आई गेस द आंसर इज करेक्ट। चलिए अब देखते हैं ना सब लोग, अब सब देखते हैं बेटा। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर रे फेंकूं अगर, तो बेटा क्या M1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और ये रे वे टकराकर बच्चा M2 पे जाएगी, तो बच्चों ये वाली डायरेक्शन M2 के लिए पॉजिटिव होगी, राइट हैंड साइड वाली। पहली बात तो साइन कन्वेंशन समझो यार, पहली बात तो आप साइन कन्वेंशन जरूर समझे बेटा, है ना? अब जरा देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। इस पहले M1 से अगर मैं आंसर निकालूं, M1 से सोचूं, तो M1 के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? रियल ऑब्जेक्ट है। M1 के लिए ये कौन सा है बेटा? रियल ऑब्जेक्ट है। और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? क्या -20?
और फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा +20। तो बेसिकली v की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम -20 इंटू 20 डिवाइड बाई -20 तो मेरे ख्याल से +10 आएगा बेटा ये। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी +10 सेंटीमीटर। एक बार चेक करो क्या +10 सही लिखा है मैंने नहीं लिखा। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी +10 सेंटीमीटर। -40 हाँ बिल्कुल सही। तो +10 मतलब क्या, पहली जो इमेज यहाँ बनेगी हमारी, कुछ पहली इमेज हमारी यहाँ बन रही होगी I1, कुछ पहली इमेज बेटा यहीं बन रही होगी I1। तो बेसिकली ये वाली अब जो रे होगी टकरा के कुछ ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, ये जो रे होगी टकरा के कुछ ऐसे जा रही होगी इस पर। हाँ जी बच्चों बोलो गाइस। तो मतलब क्या I1 बेसिकली M2 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। I1 विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट फॉर M2। अगर I1 को हम M2 के लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, अगर I1 को हम M2 के लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो मतलब अब M2 के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई, क्या 60 20 10, क्या -90। अगर -90 हो गई तो बेटा यहाँ पर तुम्हारी f की वैल्यू कितनी है फिर से -20। तो बेटा v निकालना है। तो v कितना रहेगा -90 इंटू -20 डिवाइड बेटा क्या -90 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 20। ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटा -180/7 आ रहा है। तो बेसिकली जो फाइनल तुम्हारी इमेज बनी है वो -180/7 में बनी है, मतलब माइनस कितना 25.7 समथिंग आ रहा है ना ये। तो -25.7 तो मतलब क्या, इससे पोल ऑफ सेकेंड मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं जाऊं तो ये दूरी मेरी कितनी होगी बेटा 25.7 होगी। ये दूरी कितनी बन जाएगी बेटा 25.7 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो बेसिकली जो मेरी फाइनल इमेज होगी वो कहां बनेगी तुम्हारी पोल ऑफ M2 के फ्रंट में 20.57 दूरी पर सेंटीमीटर पे। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, जिन्होंने गलती करी है वो जरा सोचे उन्होंने कहां कहां गलती करी है। एक तो साइन कन्वेंशन दो मिरर्स के लिए अलग अलग होगा, इस मिरर के लिए अलग, इस मिरर के लिए अलग, क्योंकि इस मिरर के लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड है और M2 पे जो इंसिडेंट लाइट है वो किधर है राइट हैंड साइड है। तो बेसिकली जो साइन कन्वेंशन होंगे वो भी डिफरेंट हो जाएंगे फॉर दीज टू मिरर्स। वो ध्यान से देखिए आप एक बार, जो डाउट है यहाँ पर पूछो एक बार फटाफट से, प्लीज आस्क डाउट। देखो यहाँ क्वेश्चन आसान होते हैं, यहाँ क्वेश्चन होते आसान है, बस हम गलती कर देते हैं साइन कन्वेंशन लेकर। और कैलकुलेशन में ये माइनस प्लस यहाँ पर दिक्कत देता है, ये यहाँ पर बच्चे करते हैं ना गलत कर देते हैं, तो उसको ध्यान से देखा करो। यस बच्चा पार्टी प्लीज चेक, अपने डाउट है वो ले सकते हैं पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन दूं तुम्हें करने के लिए। ध्यान से देखो फिर से बच्चे, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट M1 पर इंसिडेंट रे इधर आएगी, तो इंसिडेंट रे इधर आएगी तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव होगी M1 के लिए, और ये रे टकरा के ऑब्जेक्ट पे इधर जा रही है, और ये रे यहाँ से टकरा के कहाँ जा रही है M2 पे जा रही है बेटा। ठीक है ना, अगर M2 पे जाएगी तो यहाँ पर रे क्या होगी बेटा राइट हैंड साइड जाएगी। अगर राइट हैंड साइड जा रही है तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है राइट हैंड साइड वाली है। ठीक है, दिशा वर्मा इज आस्किंग सर क्वेश्चन तो दो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, ये तो एक ही बार रिफ्लेक्ट हुआ। बेटा देखो पहला रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर हुआ, दिस इज योर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड दिस इज योर सेकंड रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर टकरा के रे जो बनी यहाँ पर आई है ना बेटा, ये यहाँ टकराने के बाद रे ऐसे नहीं आई दिशा, फर्स्ट देन सेकंड। क्लियर है बेटा, चलो तुषार तुमको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब इस पोल से जब दूरी लिखी गई तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे लिए इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट का होगा M2 के लिए, क्या ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा M2 के लिए, दिस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर M2। ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज बनेगी I1 तुम्हारे M2 के लिए। तो बेसिकली ये दूरी कितनी होगी आपकी -90, क्योंकि इधर की तरफ है ना पोल से सारी दूरी की तरफ चलेंगे। ठीक है तुषार, तुषार एक बार देख ले बेटा,
चलो तुषार शर्मा, यस। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज m1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो और फिर बच्चा अटेम्प्ट करना, जल्दीबाजी में नहीं। m1 ये वाला मिरर है, m2 प्लेन मिरर है। Position of image formed after two reflection. First reflection is on m1. वरदान गलत है, एक बार दोबारा देख m1 कौन सा m2 कौन सा है, तूने वही गलती करी है। अश्वनी एक बार चेक करो m1 मिरर कौन सा है, m2 मिरर कौन सा है। तुम लोगों ने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। एंड तन्मय यस, योर आंसर इज करेक्ट। बेटा इमेज तो एक ही फॉर्म करेगी ना, वो इमेज कौन सी होगी, सेकंड वाली पोजीशन पे, है ना। मतलब पोजीशन क्या होगी इमेज की जब दो रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। आदि ये आंसर तुम कहां से बता रहे हो? रिया ये आंसर कहां से आ रहा है? कविश गलत है बेटा, m2 से। करेक्ट बेटा, देन योर आंसर इज करेक्ट। then this answer is correct. No Kavish, no, गलत है वरदान। the answer is wrong right now. चलो यार मैं करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे करना है, एक बार देख। नोप्स प्रथम, देखो बच्चों एक बार देखेंगे ना ध्यान से। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ये m2 है, तुम्हारा m1 है। अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर पहली रिफ्लेक्शन मुझे कहाँ करवानी है, m1 पे करवानी है। तो फॉर m1 मिरर के लिए अगर हम ध्यान से देखें, मेरा u कितना हो जाएगा बेटा, u की वैल्यू जाएगी -30, f कितना हो जाएगा बेटा -20। बेटा v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू क्या -30 इंटू -20 डिवाइड में कितना होगा बेटा -30 + 20। क्या बच्चों ये जो इमेज आ रही है पहले वाले केस में v1, क्या बेटा वो -60 सेंटीमीटर पे आ रही है, हाँ और ना में जवाब दो बेटा। दिस इज कमिंग टू बी एट -60 सेंटीमीटर, राइट। अगर -60 पे होगी तो जरा रेस देखते हैं कैसी बनेगी। बेटा कुछ ये रे ऐसे जाएगी और ये टकरा के इधर जाएगी। बेटा ये -60 कुछ यहां पर आता है क्या इस पॉइंट पर, ये -60 क्या यहां पर आना चाहिए, क्योंकि ये 30 ये 20 फिर 10 पीछे। हाँ जी, तो यहां पर तुम्हारी क्या बनी है, I1 बनी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। बट बेटा एक बार जी ध्यान से देखना, ये जो लाइट रे होगी, क्या ये लाइट रे पीछे जाएगी या टकरा जाएगी यहाँ पर और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। सोचो ये जो लाइट रे आ रही है कि यहाँ पर टकरा कर वापिस आएगी नहीं आएगी, बोलो बच्चों। तो ये टकरा के यहाँ पर क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो बेसिकली ये दूरी मुझे निकालनी है, कितनी होगी ये दूरी मुझे फाइंड आउट करनी है। आई हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। क्या बेटा ये इमेज जो होगा वो बच्चे वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर m2। I1 विल एक्ट एज, क्या I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा फॉर m2 के लिए।
और ऐसे केस में, प्लेन मिरर केस में, क्या बेटा जो फाइनल इमेज होगी यहाँ पर I2 वो कितनी हो जाएगी? क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी फ्रॉम M2? और ये इमेज कैसी होगी? रियल या वर्चुअल? क्या होगी बेटा ये इमेज? रियल होगी, दैट इज रियल इमेज। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बन जाएगी, वी ऑल नो दैट, है ना? ये हमने पढ़ा था पहले, मैंने आपको पढ़ाया था। तो बेसिकली ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा M2 के लिए, एंड जो जितनी दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगी उतनी ही दूरी पर क्या बन जाएगी बेटा? आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ M2 इज द राइट आंसर। या फिर कुछ बच्चे अगर M1 से आंसर दे रहे हैं तो वो दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली 40 हो जाएगी ना, आई गेस। यस, दिस वैल्यू विल कम आउट टू 40। कुछ बच्चे यहां से आंसर देना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे M1 से दे रहे हैं, M2 से दे रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं एक बार। ठीक है बेटा। अब वो लोग गड़बड़ आंसर दे रहे हैं जिन्होंने M1 M2 अलग कर दिया। जिसका भी 28 समथिंग आंसर आ रहा है ना, वो M1 M2 को उल्टा लिख के सॉल्व कर दिया उसने। क्वेश्चन देख M1 कौन सा है, M2 कौन सा है। और जो भी डिफिकल्टी अपनी क्लियर कर लो अभी मुझसे पूछकर, जो भी डिफिकल्टी अभी क्लियर कर लो मुझसे पूछकर बेटा। तो डिफिकल्टी विच यू आर facing right now, please clear it, right? Please clear it. सर 10 कैसे आया बेटा? ये दूरी कितनी आई बेटा? ये बताओ ये दूरी कितनी है? रुक जाओ, तुमको मैं मिरर, प्लेन मिरर अलग समझाता हूँ। ये प्लेन मिरर है बेटा, दिस इज योर प्लेन मिरर, और तुम्हारी रेस कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है, आप मुझे बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो ट्रीट होगा नहीं होगा? ये रेस जो आ रही है, क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉन इंसिडेंट साइड है? तो क्या बेटा ये पॉइंट क्या कहलाया जाएगा? क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा? बेटा बोल, राशि आप भी देखो बेटा। तो बेटा क्या ये रेस टकराकर वापस कुछ यहीं पर आएंगी नहीं आएंगी? क्या बेटा ये रेस टकराकर कुछ यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा? अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो क्या ये मेरी इमेज बनेगी? क्या बेटा ये मेरी इमेज बनेगी? अब तुषार मुझे एक चीज बता, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की फ्रॉम मिरर, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उतनी ही दूरी तुम्हारी ये होगी नहीं होगी? क्या मैंने प्रूव किया था तुम लोगों को? तो ये अगर 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं जाएगा? अब ये इमेज मिरर के सामने बनी है तो कैसी है? रियल इमेज। क्या रियलिटी में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट थोड़ा ना होता है कोई, मतलब कोई चीज थोड़ी ना, ऑब्जेक्ट वस्तु थोड़ी ना है, वस्तु पदार्थ नहीं है, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा। इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो क्लियर हो गया भाई बच्चों तुम लोग को ये? चलिए, क्या एक सवाल एडवांस लेवल का करवाया जाए आपको? बिल्कुल, M1 से ये 40 दूरी आ रही है, गेस करेक्ट। M1 से 40 की तरफ आ रहा है, ठीक है ना? तो एक मैं आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल करवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ गुड लेवल, ठीक है ना? आओ जरा उसको बनाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। तो मैं यहां से इसको उठा लेता हूं कुछ चीजों को ना, कंट्रोल C, कंट्रोल V। एक अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिया जाएगा, देखेंगे गाइस। हर्षित तुम क्लास में अभी अभी आए हो ना? देखना गाइस, देखो क्या गिवन है तुमको। एक मिरर गिवन है। हर्षित क्वेश्चन तुम्हारा बाद में सॉल्व करेंगे, अभी अगला सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना? दिस इज अ मिरर M2 बेसिकली, ये मिरर M2 है, ठीक है बेटा? थोड़ा क्वेश्चन बनाने दो, एक मिनट मुझे ढंग से बनाने दो, ठीक है? हाँ, कल का एडवांस का पेपर हुआ था, तुम लोगों ने क्वेश्चन चेक करे? पेपर 1 चेक किया?
उसमें मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल आ रखे थे जो हमने पढ़े थे। क्या आप लोगों ने चेक किया नहीं किया सवाल, कैसे पेपर था? कितने लोगों ने पेपर देखा कल बेटा? कल का पेपर कितने लोगों ने चेक कर लिया है? सब मुझे पेपर नहीं मिला बेटा, गूगल पर डालते पेपर मिल जाएगा आपको। आप गूगल पर डालोगे ना पेपर आपको एज इट इज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। बच्चे जो आपका एडवांस का पेपर होता है ना उसमें हर बार तुम्हारा पैटर्न चेंज होता है, उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो एडवांस के पेपर में कोई भी आपका पैटर्न फिक्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है गाइस। इन द एडवांस पेपर योर पैटर्न इज नॉट फिक्स। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना सब नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर पैटर्न फिक्स नहीं होता, वहां पर चेंज होता रहता है। और इनफैक्ट ये जो पैटर्न था ये तो पुराने, कोई नया चीज नहीं है यहाँ पर। अब देख यहाँ पर, अब जरा एक चीज सोचो, क्या यहाँ पर दोनों मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है अलग अलग है सेम है? बेटा इन दिस क्वेश्चन द प्रिंसिपल एक्सिस इज सेम और डिफरेंट। बच्चों एक अच्छा सवाल आपके सामने हम लेके आना चाहता हूं, मैं आपको करवाना चाहता हूं। बताओ इस दोनों मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस सेम है या डिफरेंट है? तभी मैंने लाइन वाली कॉपी ली है, यहाँ पर पेज लिया है, ठीक है ना। तभी हमने क्या लिया यहाँ पर, डिफरेंट सा मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है तुम्हारे सामने। तो यहाँ पर अब तुम्हें क्या लिखा है, M1 के सामने तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी हाइट है बेटा 2 mm। इसकी हाइट कितनी बेटा? 2 mm के बराबर है बेटा। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली योर 2 mm। और ये तुम्हारा क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है, दिस योर ऑब्जेक्ट। और यहां से दूरी तुम्हारी गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर। यहां से दूरी गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर के बराबर। और फोकल लेंथ दे दिया बेटा इस M1 का कितना आपको? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है, फोकल लेंथ इसके 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पोल ऑफ योर M1 एंड दिस इज योर पोल ऑफ योर M2 P2, ठीक है बच्चा। और अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर दूरी दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये आपको गिवन है बेटा 30 सेंटीमीटर। हाँ अप टू द स्केल नहीं है, पहले बता दूं मैं, तुम कहीं बोलो सर स्केल के अब एकदम स्केल जैसा नहीं बनाया आपने, बिल्कुल अप टू द स्केल बिल्कुल भी है यहाँ पर नहीं है बेटा, ठीक है। ये सवाल आपको दिया गया है, आपको बतानी है कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट हेड, ये एच है ना हेड, तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, दिस इज योर ओरिजिन। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0 आपको गिवन है बेटा। The coordinate for this point is given to you as 0,0 beta. The question is in front of you guys. The question is in front of you. This is your P2 जो 0,0 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इसकी हाइट होगी 2m, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो आपकी दूरी है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है आपकी, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में दूरी, वो भी कितनी है आपकी? 2m के बराबर है, ठीक है ना। The distance between these two principal axes is also your 2 mm। चलिए तो आप अब कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। यस बच्चों, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे ले लो, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1 ओनली। हर्षित पहले वाला सवाल सॉल्व करो बेटा, ठीक है। फिर आपको हम क्लास के बाद आपको जो डाउट है वो ले लूंगा पिछले क्वेश्चन का। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे होना चाहिए। अगर आपको ये पेज थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा तो मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा इफ यू वांट मी टू, ठीक है। बेटा P2 से O की दूरी 30 सेंटीमीटर है, इट इज 30।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ऑफ ऑब्जेक्ट यार, इमेज का बताना है। हाँ करेक्ट, थैंक यू प्रखर, आपको इमेज का बताना है यार, ऑब्जेक्ट का तो सभी को पता है, इमेज का ही निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ इमेज, टेक योर टाइम। सब पुराना नहीं आया करने को कह रहा हूं आपसे, बेटा करवाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को तो कर, आगे बढ़ बेटा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन शुड बी ऑन M1, M1 आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखते हुए सवाल करेंगे सब। हाँ जी बच्चे बिल्कुल, आपको हर एक सवाल में आफ्टर टू रिफ्लेक्शन ही दे रखा है, तो यहाँ पर भी वो टू रिफ्लेक्शन वाला ही केस है। नहीं तन में यहाँ गलत आंसर आपका भी, अभी आई गेस गलत है ये, पर यस वी विल चेक ना, हम चेक करेंगे, जरूर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर डिफरेंट है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना। M1 के लिए M2 की प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है। ओके तन्मय, चेक करेंगे बेटा एक बार, ठीक है। ओके भूमि, प्रथम, प्रथम योर आंसर माइट बी करेक्ट, वी हैव टू चेक, योर आंसर माइट बी करेक्ट। यस रिया, योर आंसर कैन बी करेक्ट, यस रिया प्रथम, हाँ तुम्हारा आंसर करेक्ट हो सकता है। नहीं होशित यार, शायद
कोऑर्डिनेट 3.5 में शायद सेकंड कोऑर्डिनेट गड़बड़ आ रहा है बेटा। नो वरदान। हर्षित अभी हम एक करंट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, पिछला पेज पे जाके तुम कैसे समझा सकते हो? मैं क्लास के हिसाब से चलूंगा ना, टाइम से क्लास आया करो। एक तो तुम आधी क्लास में बीच में आते हो, फिर कहते हो सर समय नहीं आ रहा है। मैं देख रहा था क्लास में तुम थे नहीं बहुत टाइम से, अदरवाइज मैं तुम्हारा जूम बोलकर तुम्हारा लॉगिन टाइम पता करता हूँ। मैंने बोला है ना तुमको, क्लास के बाद में समझा दूंगा क्या चल रहा है, तब तक के लिए रुके रहो। चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है ना? लेट मी हेल्प यू। चलो मैं बताऊं क्या सवाल कैसे करना जाएगा एक बार। चलो देखो सब लोग देखो, बेसिकली ना यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास M1 अलग है, M2 अलग है, ठीक है ना? M1 अलग है, M2 अलग है। आपको ऑब्जेक्ट जो रखा है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ M1 पे रखा हुआ है, इसकी हाइट है 2 mm और इसकी दूरी है M1 से 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर भी दे रखी है। इसको एक बार क्या करते हैं, अलग से ले लेते हैं, और यहाँ के लिए खाली M1 वाले केस को हम एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? इसको जरा हम क्या करते हैं, M1 वाले को हम एक बार खाली सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो यार, चलो सब लोग रेडी हो समझने के लिए? ईच एंड एवरीवन, क्या आप सब अब तैयार हैं क्वेश्चन समझने के लिए? ठीक है। आधी गलत है तेरा बेटा, और वरदान तेरा भी गलत है। अगर मैं नहीं बोला मतलब यही है कि मैंने पढ़ लिया है। ये M1 है, ये M2 है। ओके, दिस M1 और ये तुम्हारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस P1 है। मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर तुम्हारे लिए u की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ u विल बी और कितना, +40 +20 -20। ये पॉजिटिव साइड है बेटा। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ u ओवर हियर? u की वैल्यू कितनी होगी? -20। तो इस केस में यहाँ पर u की वैल्यू -20 आ रही है, और अगर f की वैल्यू हम देखेंगे तो +20 आ रही है। तो अगर मैं ऐसे में v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? द वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू योर -20 इंटू 20 डिवाइड बाई योर -20 +20, या माइनस माइनस का v। तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? ये सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी बताओ मुझको। द वैल्यू विच इज कमिंग आउट ओवर हियर इज इक्वल टू योर कितना, 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड बच्चा। v कितना आ रहा है बेटा? 10 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली जो इमेज यहाँ बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा। पहली बात, यहाँ पर M1 से जो इमेज बनेगा I1 कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितना गिवन है बेटा? हाइट ऑफ इमेज कितना गिवन है? द हाइट ऑफ इमेज इज गिवन टू बी ऑफ -2 mm या +2 mm। द हाइट ऑफ इमेज 2 mm है यहाँ पर। पहले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे ना। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू बी इक्वल टू योर -2 mm। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बेटा कितना है आपका? -2 mm के बराबर आपको बेटा गिवन है। तो ऐसे में मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ इमेज हम कैसे निकालेंगे बेटा? उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, m का इक्वल टू क्या, hi/h0 इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ v बाई यू से। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, पहले हाइट ऑफ इमेज निकालो, ठीक है ना? तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से कितनी आ जाएगी? माइनस h0 कितना है? -2, और v बाई यू कितना है? v है आपका बेटा +10, और u का वैल्यू कितना है बेटा? -20। बताओ बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है? तो वैल्यू विल कम आउट टू बी ऑफ -1 mm। क्या -1 mm आ रही है बेटा हाइट ऑफ इमेज? तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है? -1 mm आ रही है। मतलब कि नीचे की तरफ है वो छोटी हो गई, बस नीचे की तरफ है और क्या हो गई बेटा? छोटी हो गई है। क्या यही बोल सकते हैं इसको? नीचे और क्या हो गई? छोटी हो गई है। क्या ऐसे ही बनेगा बेटा ये? हाँ जी। तो ये क्या होगी? तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज हो गई। तो दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज बेटा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपने क्या निकाला है? खाली M1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करिए। किसके लिए कैलकुलेट करिए? M1 के लिए कैलकुलेट करिए, ठीक है ना? M1 के लिए कैलकुलेट करिए। अगर मैं पिछले केस में जाऊं, यहाँ पर इस पेज पे कोई दिक्कत किसी को? इस पेज पे किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पर? हाँ जी, इस पेज पे कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? नो। हाँ, क्या दिक्कत है अर्षित इसमें? इस पेज पे क्या दिक्कत है बेटा?
टाइम पास कर रहा है। चलो यहां पर आ जाओ इधर। अगर तुम देखो तो यहां पर तुम्हारी क्या आ रही है, इमेज आ रही है, और ये दूरी कितनी है बेटा आपकी 10 के बराबर है, और यहां पर क्या है तुम्हारा, ये हाइट ऑफ इमेज आई बेटा 1 mm के बराबर। अगर बच्चों मुझे M2 से चेक करना है अपना आंसर, किससे चेक करना है, M2 से अगर मुझे अपना आंसर चेक करना है, तो M2 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या बेटा, ये वाली बन जाएगी। और इसके लिए अब M2, ये सोचो क्या ये जो I1 होगा, क्या ये I1, क्या ये बेटा I1 तुम्हारा M2 के लिए, क्या ये I1 तुम्हारा M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा या नहीं, क्या ये I1 तुम्हारा M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा या नहीं? हाँ जी बच्चों, यहां पर हमने HI कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ HI बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला m equals to HI by H naught equals to minus V by U. We have calculated the value of V, we know the value of U, and we know the value of H naught also. Just by putting all this value we can find the value of HI. तो HI का वैल्यू कितना आ गया, -1 mm के बराबर आ गया। फिर हमने इस फिगर में गए तो हमने यहाँ पर देखा कि मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है I1, इसकी हाइट ऑफ इमेज -1 mm, मतलब नीचे की तरफ 1 mm है। अगर मैं इस P2 से कैलकुलेट करूं चीजों को, तो बेटा M2 के लिए मतलब बताएं U कितना होगा, M2 के लिए U कितना हो जाएगा बेटा, U ये हो जाएगा तुम्हारा कितनी दूरी 30, 20 और 10, क्या -60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव होगी। अब तो ये कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा U, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ M2 का बेटा, तो M2 का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, M2 का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, दे रखा है -10 सेंटीमीटर। ओके, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी, इस केस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी, क्या बेटा ये 2 mm और प्लस 1 mm। ये मेन बहुत फंडा इंपॉर्टेंट, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई फॉर योर मिरर M2, वो कितनी हो जाएगी बेटा बेसिकली, क्या 2 + 1, तो माइनस में 2 + 1 बेसिकली इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -3 mm के बराबर। कितना हो जाएगा बेटा, -3 mm के बराबर हो जाएगा आपका ये H0 बेटा, ठीक है ना। अब यहां से फिर से आप ये निकालिए, फिर से यहाँ पर क्या लगाइए, अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए और HI निकालेंगे आप, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट में आपको सवाल करना है, जो हमने पहले किया अगले वाले पेज पे, अब कर रहे हैं यहाँ पर पहले वाले पेज पे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर जरा कैलकुलेट करो आप फटाफट से, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सब लोग। V का वैल्यू कितना है यहाँ पर, V का वैल्यू -60 इंटू -10 डिवाइड में बच्चों, the value will be equal to your -60 माइनस प्लस 10। ओके, कितना वैल्यू आ रहा है ये, -12 आ रहा है बच्चे, मुझे बता रहे हैं। द आंसर इज कमिंग आउट टू -12 सेंटीमीटर, राइट। ओके, कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। अब जरा यहाँ पर देखो HI कितना आ जाएगा, कि -V/U इंटू H0 के बराबर। तो माइनस V का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर V का वैल्यू कितना आ रहा है, -12 डिवाइड में U कितना है बेटा, -60। H0 कितना है बच्चा, H0 का वैल्यू है 3 mm। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से 5 -3/5 mm। ओके, तो बेसिकली जो मेरी फाइनल इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, वो कुछ ऐसे बन रहा है कि आपके सामने फाइनल इमेज कुछ ऐसे ही आ रहा है बेटा। क्या यहां पर आपका 12 सेंटीमीटर आ रहा है, -12 मतलब यहीं पर आएगा सर। हाँ जी, सर आपने वहां पे H0 +3 ले ली, -3 mm होना ओके चाहिए। ओके यस, इट इज कम आउट -3 माइनस प्लस है। ओके बेटा, ठीक है, हाँ अब सही है। तो ये फिर ऊपर बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हाइट ऑफ इमेज। अब यहां पर इमेज आई है I2 तुम्हारी फाइनली। ये दूरी कितनी है बेटा P2 से, दिस दूरी इज 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा 3/5 mm के बराबर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट मुझको चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाइनल कोऑर्डिनेट इसका बताओ कैसे लिखूंगा बेटा मैं, क्या ये -12 होगा या +12 होगा, 0 0 के सामने -12 या +12, इट विल बी योर +12। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर पहली बात इसमें आंसर लिखी ना गड़बड़, उन्होंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर में लिख के भेजा था -12, तो एक तो वो कोऑर्डिनेट गड़बड़ आ गया।
तो बेसिकली कोऑर्डिनेट लिखाएगा 12 सेंटीमीटर कॉमा ये कितना है 3/5 mm, 3/5 mm के बराबर, ठीक है ना। अब तुम क्या है ना कोऑर्डिनेट जब भी लिखोगे तो बेसिकली सेम यूनिट्स में लिखते हैं, तो उसको कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द आंसर 12 सेंटीमीटर कॉमा 3/5 mm के बराबर। दिस इज द आंसर ऑफ योर 12 सेंटीमीटर प्लस कॉमा 3/5 mm। देखो यहाँ पर जो गलती होती है ना, जो मेन फंडा है यहाँ पर, ये वाला फंडा था तुम्हारा कि हाइट ऑफ इमेज इसके लिए M2 के लिए कितना लिया जाए, हाइट ऑफ इमेज कितना लिया जाएगा M2 के लिए, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बेटा, फिर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बेटा। सर 2 mm तो गिवन था, बिल्कुल गिवन 2 mm था, बट आंसर तो 3/5 mm आया ना। प्रिंसिपल एक्सिस बेटा क्या देख सोच, आपको ये बोलो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस अलग हो गई, तो इसके हिसाब से हमने आंसर्स निकाले अपने M1 के प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से हमने आंसर निकाले, फिर हमने M2 के प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से लिखकर हमने सॉल्व किया है, सर। ठीक है। हाँ हर्षित सही सर 2 mm हमें गिवन था। बेटा गिवन तो है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू 2 mm। सर हाँ जी रोहित बोलो। सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब 2 mm नहीं होता, तो सेम होता फिर तो तुम आराम से कैलकुलेशन कर लेते ना, फिर तो जो इसकी हाइट ऑफ इमेज आई थी यहाँ पर, कितनी आई थी हाइट ऑफ इमेज इसकी कैलकुलेट करने पे, 1 mm आई थी ना। यस सर। उसमें कोई चेंज आता क्या, वो तो सेम ही रहती फिर, तो कब वो तो फिर सेम ही रहता ना बेटा रोहित। लेकिन सर प्रिंसिपल एक्सिस तो 2 mm ऊपर है ना, वो डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंट है ना बेटा, आप कह रहे हो अगर दोनों सेम होती, आपने पहले क्या बोला दोनों सेम रहती, तो पूछा ना आपने। यस सर। अगर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस एक ही रहती बेटा, तो ऐसे केसेस में दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट तो सेम ही रहता ना हाइट के लिए। हाँ सर। इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है, मतलब कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे क्वेश्चन अगर तुम्हें कहीं मिल जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस को शिफ्ट कर दिया गया ऊपर नीचे, तो उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, मतलब इमेज की हाइट पे। यहाँ पर हाइट्स पे डिफरेंट हो जाएंगे ना, इस पोल के हिसाब से हाइट अलग है, इस पोल के हिसाब से हाइट अलग है, ठीक है। तो हाइट्स में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, तो तुम्हें दोनों को अलग अलग बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तभी मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको अलग बना लिया M1 के लिए, और फिर मैंने M2 के लिए अलग सॉल्व किया। तो दो डायग्राम तुम अलग बनाओ, इसके लिए अलग बनाओ, इसके लिए अलग बनाओ। समझ में आ गया, कोई डाउट हो अभी यही ले लो। आज के लिए क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर वेलोसिटी वाला कंसेप्ट करेंगे। अच्छा ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, दिस द होमवर्क क्वेश्चन, ये आप करके आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी कंसेप्ट पढ़कर इस रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म करने के बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी अभी आपके डाउट है वो आप मेरे से ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हर्षित तुम्हारा जो डाउट था मुझसे पूछ सकते हो, क्या डाउट है बेटा।